बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम टेक्स्ट पे कोई फर इफ़ेक्ट देंगे। जैसे ये फर का इफ़ेक्ट है, जैसे ये टेक्स्ट है, तो हम इस तरीके के कुछ इफ़ेक्ट देंगे और कोशिश करेंगे कि उसके साथ एक वॉलपेपर बना के अपनी स्क्रीन पे हम लोग लगाएं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई भी टेक्स्ट में लिख लेती हूँ पहले। जैसे मैं लिखती हूँ कंप्यूटर लर्निंग हाउस। फ़िलहाल सिर्फ सी रहने देते, ठीक है। सी को बड़ा कर लें अपनी मर्ज़ी से, जैसा आपको चाहिए। अगर आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है वो भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर फ़ॉन्ट में सी तो अलग होगा हर फ़ॉन्ट में, ठीक है। जैसे मैंने ये कोई फ़ॉन्ट है, ये ले लिया, इसमें मैंने इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया। अब इसको रखा साइड पे। अब यहाँ पे पहले मेरे को ग्रेडियंट्स ले आती हूँ 2-3। कोशिश करेंगे कि ऐसे ग्रेडियंट्स उठाएं जिनमें ब्लैक कलर ना हो। अभी प्रैक्टिस के लिए, बाद में आप लोग लें तो लें, कोई इशू नहीं है। किसी भी एक ग्रेडियंट पे मैं क्लिक कर लेती हूँ। फिर मैंने एक सर्कल लिया और छोटा सा एक सर्कल ड्रॉ किया। देखिए कोई स्ट्रोक नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान से देखें। एक ये किया, फिर मैं इस पे आती हूँ, एक ये सर्कल ड्रॉ किया, फिर इस पे चलते हैं, एक ये सर्कल ड्रॉ किया, और इस वाले पे मैं 1% की स्ट्रोक भी दे देती हूँ। बस ये चीज़ें आपने याद रखनी है। थोड़ा सा मैं जूम इन करके अंदर चलती हूँ। अब हमने करना क्या है, ये लिया, आल्ट की प्रेस की, मुझे इसकी कॉपी चाहिए, और साथ शिफ्ट भी प्रेस कर रही हूँ ताकि बराबर ही आए कॉपी। अब आपने दोनों को सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ ऑब्जेक्ट पे चलना है, ब्लेंड पे चलना है और मेक पे चलना है। यहाँ तक करने के बाद ये ब्लेंड टूल है, ब्लेंड टूल पे आपने आना है। प्रीव्यू को बेशक नहीं ऑन करें, यहाँ से स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे जाना और वो 4 लिख लेना आप लोगों ने। मैं तो बार बार करती रहती हूँ, इसलिए मेरा 4 ही है। तो एक दफ़ा आप करेंगे तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपने करके इस एक को ओके करके मैंने रख दिया। आल्ट करके भी इसकी एक और कॉपी रख लेती हूँ, कॉपी आप पे डिपेंड करता है। देखिए आल्ट शिफ्ट, शिफ्ट के साथ दोनों सिलेक्ट, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, मेक, फिर ब्लेंड टूल पे आपने चलना है और स्पेसिफाइड डिस्टेंस और 4, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर हम आए इस पे, आल्ट शिफ्ट, दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट पे आए, ब्लेंड पे आए, मेक पे आए, ब्लेंड टूल पे आए, और ये स्पेसिफाइड डिस्टेंस 4। इसमें स्ट्रोक है, बाकी में स्ट्रोक नहीं है, सिर्फ आपने इतनी चीज़ को याद रखना है, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब मैं सी को आगे ले आती हूँ, सी को भी ले आती हूँ, और साथ में मैं यहाँ से कोई एक शेप भी ले लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट पे ही आप सब चीज़ें करेंगे। ये किया, इसकी फिलिंग को कर देते हैं ख़त्म और स्ट्रोक रख लेते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ जैसे कि ये लिखा हुआ है लॉगिन, तो आप देखिए कि इस पर एक फ़र का इफ़ेक्ट है, वो आ जाए इस पर। वो लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट के साथ आपको मैंने बताया कि आप कुछ भी करेंगे तो आपको पहले क्रिएट आउटलाइन करना पड़ेगा। क्रिएट आउटलाइन करने के बाद यहाँ पे आके आपने इसको अनग्रुप कर देना है। अनग्रुप करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, फिर और देखिए रिलीज़ कंपाउंड पाथ, कंपाउंड पाथ रिलीज़, जब ये ऑप्शन आएगा इसको आपने ओके कर लेना है। उसके बाद आपने शिफ्ट की प्रेस कर लेनी है और यहाँ से प्रेस कर क्लिक सेलेक्ट कर लेना है जो वाला भी इफेक्ट आप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं। सिर्फ ये 2 चीज़ें सिलेक्ट है, बाकी कोई नहीं। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट पे चलना है, ब्लेंड पे चलना है और रिप्लेस स्पाइन चलना है। रिप्लेस स्पाइन देखें अभी इनेबल हुआ है, इससे पहले ये डिसेबल था। ये उस वक्त इनेबल होगा जब आपने टेक्स्ट या कोई भी शेप ले रहे तो उसके कंपाउंड पाथ को रिलीज़ का ऑप्शन किया होगा क्लिक। अगर वो नहीं करेंगे तो रिप्लेस स्पाइन आपको नहीं आ रहा होगा, ये लॉक हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने जो ही रिप्लेस स्पाइन किया तो आप देखें कि वो सारा का सारा उस पर आ गया, बट ये यहाँ से एक हिस्सा रह गया, ठीक है। इसको भी मैं एक साइड पे रहने देती हूँ। अब मैं यहाँ पे आती हूँ, सिंपल एक सी
लिख लेती हूँ टाइम न्यू रोमन में या कैलिब्री में या किसी में भी लिख लें, जैसे ये सी लिखा, ये सी लिखा। इसके साथ भी सेम प्रोसेस, इसमें तो सी की शेप थोड़ी बहुत चेंज होगी क्योंकि ये फ़ॉन्ट अलग था। स्टेप वही है, क्रिएट आउटलाइन, अनग्रुप करना है, रिलीज़ कंपाउंड पाथ, उसके बाद शिफ्ट, और यहाँ से अभी मैं शिफ्ट नहीं करती क्योंकि इनकी मैं कॉपीज़ ले लेती हूँ क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। अब देखिए रिलीज़ कंपाउंड पाथ है तो इसीलिए अब आ रहा है मेक कंपाउंड पाथ, तो मैंने इसको क्लिक किया, शिफ्ट के साथ उस पर प्रेस कर दे जो आपने इस पर लगाना है, ऑब्जेक्ट ब्लेंड रिप्लेस स्पाइन, ये आ गया। अब आपने करना क्या है, ये सी को मैंने क्लिक किया, इस पर फर का इफेक्ट कैसे आता है, ठीक है। फर का इफेक्ट आता है, आपने चलना है अपीयरेंस पे, इफेक्ट्स पे, डिस्टोर्टेड ट्रांसफॉर्म, और कल जो मैंने आपको छुड़वाया था ये दोनों रफिन पे चलना है आपने। रफिन पे जाने के बाद आपने प्रीव्यू को सबसे पहले ऑन कर देना है। अब आपने इस पर चेंजिंग देखनी है, मैं सबसे पहले इसका साइज़ बड़ा करती हूँ, आप देखना इस पर इफेक्ट। रिलेटिव है, एक एब्सोल्यूट है तो एब्सोल्यूट भी और बढ़ा रहा है, मैं रिलेटिव करती हूँ। अब देखिए मैं डिटेलिंग दे रही हूँ, जितनी, ये बात याद रखना, जितनी आप डिटेलिंग ज़्यादा देंगे फर का इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा आएगा। ये देख लें आप, तो जितना आपको चाहिए आप पे डिपेंड करता है। दो ऑप्शन है आपके पास, एक स्मूदर एक कॉर्नर, ये मैंने ओके किया। तो अब इसको हम जूम इन करके मज़ीद देख लेते हैं, ये फर का इफ़ेक्ट आ गया इस पर, ठीक है। एक ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, इस वाले को ले आते आगे। अब इस पे फरी इफेक्ट दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, डिस्टोर्टेड ट्रांसफॉर्म, रफिन, प्रीव्यू ऑन, साइज़ आपने दे देना और साथ आपने डिटेल दे, ज़रूरी नहीं हमेशा आप फर का इफेक्ट ही बनाएं, आपको ये इफेक्ट भी चाहिए हो सकता है, आप इस पर ओके कर लें, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको बतानी रह गई, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए, इन केस मैंने ए लिखा, ए को मैं बड़ा कर लेती हूँ, ये किया, क्रिएट आउटलाइन और अनग्रुप। अब अनग्रुप करने के बाद मैं इस पे डायरेक्ट सिलेक्शन से इसके अंदर जा रही हूँ। अब अंदर क्यों जा रही हूँ, आपने देखा है कि जब ए पे सी पे किसी पे भी मैं लिख रही हूँ तो वो सी है तो अब सी वो बहुत ज़्यादा ऐसे मोटा मोटा लग रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ना है। जैसे अब अगर ए पे आएगा यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये पूरा फुल हो जाएगा, ये ए तो गुम ही हो जाएगा कि ये है। तो इसमें से कुछ पॉइंट्स को मैं डिलीट कर देती हूँ, जैसे ये पॉइंट्स है ना तो ये मैंने डिलीट कर दिए। अब ये शिफ्ट के साथ दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर लेके आ रही हूँ। अब सिर्फ इस एक को ले जाऊंगी, ये डिपेंड करता आप पे, आप कैसे करें, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप लोग ऐसे भी कर सकते। ये एक ही मैंने एक नई शेप दे दी, ठीक है। अब हम अब एक चीज़ देख लेते हैं, रिलीज़ कंपाउंड पाथ, शिफ्ट के साथ ये मैंने इस पर रख दिया, ऑब्जेक्ट ब्लेंड रिप्लेस स्पाइन। तो अब देखें अभी भी ये ए रीडेबल है हमारे लिए, इस वजह से मैंने वो कुछ पॉइंट्स डिलीट किए, कुछ चीज़ें मैंने चेंज की, ये किया, साइज़ किया ज़्यादा। और अब देखिए इसमें एक ब्लैक शेड आ रहा है, जितना डिटेल को ज़्यादा करूँगी उतना ब्लैक शेड ज़्यादा आएगा। ये मैंने आपको ये बताने के लिए किया है कि ये आया है स्ट्रोक की वजह से, ठीक है। बाकी जो मैंने बनाए थे तो उनमें मैंने स्ट्रोक नहीं रखी थी, लेकिन इसमें मैंने स्ट्रोक रखी थी। तो जब स्ट्रोक आप रखेंगे तो वो फिर जिस भी कलर की रखी होगी वो कलर इसके ऊपर आता जाएगा। जैसे ये मैंने ए लिख लिया, ये रख दिया, ठीक है। ये देखें, अब एक आपने देखा होगा कप, वो जो मैरून कलर का कप था उस पर कुछ इसी तरह का इफ़ेक्ट था, ठीक है। अब हम भी जो पहले कप बनाया हुआ उस पर ईमेल आके ये इफ़ेक्ट लगाऊंगी। पहले ये मैं सर्कल ले लेती हूँ, देखिए टेक्स्ट पे मैंने आपको फर का इफेक्ट लाना बता दिया। अब किसी शेप पे देख लेते हैं, शेप का भी वही तरीका है। मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ पहले डायरेक्टली यहाँ से, इसके साथ एक और शेप, पहले मैं इनकी एक और कॉपीज़ ले लूँ ना ताकि ये बाद में हमें ना ज़रूरत पड़े।
ये और ऑब्जेक्ट और ब्लेंड, तो रिप्लेस स्पाइन, तो मैंने कर दिया। तो आप देखिए सर्कल पूरे पे नहीं आ रहा, ये पोर्शन बच गया। तो मैं इसको पहले तो कंट्रोल Z करूँगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि शेप के साथ ही आए, ये टेक्स्ट के साथ भी जब आप डील करते हैं तब भी ऐसे आता है। अब इसका हल क्या है, इसका हल क्या है कि आपने यहीं से मैंने एक क्लिक किया, यानी डायरेक्ट सिलेक्शन में गई, एंकर पॉइंट को ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, उस पोर्शन में, मैं तो पूरे में ही ऐड कर रही हूँ, सिर्फ उस पोर्शन में भी कर सकते हैं जिसमें आपको वो नहीं आ रहा। अब सिलेक्ट किया, इसको देखें मैं रिलीज कंपाउंड पाथ नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो टेक्स्ट पे होता है, इस पे नहीं है। ये अब देखें ये रह गया, इसका मतलब मैंने यहाँ से इसको नहीं जोड़ा, तो कंट्रोल Z, तो ये किया, किया ऐड एंकर पॉइंट टूल, और इस पोर्शन पे हमने लाके ये कर दिए, और ये शिफ्ट दोनों सिलेक्ट, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, और ये रिप्लेस स्पाइन, ये किया। फिर FX पे गए, रफन पे गए, प्रीव्यू को ऑन कर दिया, साइज को बढ़ा दें, और डिटेलिंग जितनी आपको चाहिए उतनी आप रख दें, जैसे मैं फुल ही रख देती हूँ। साइज भी मैंने इसका काफ़ी बड़ा कर दिया, जैसे ये मैंने इतना कर दिया। अब मैं स्केल टूल पे आती हूँ, अपनी मर्ज़ी से इसकी मैं कॉपीज़ बनाना चाहती हूँ। यहीं पे छोटे से स्टार्ट करूँ ना, यहाँ पे साथ आल्ट कंट्रोल डी प्रेस करना है, ये मैंने कर दिया। ये हो गए जी सारे के सारे सिलेक्ट, कंट्रोल G। अब मैं एक काम करूँगी, न्यू पेज खोलूँगी। न्यू पेज क्यों खोला, ताकि मैं इसको ले जाऊँ, और इसको मैंने सेव करके रखना है। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। अब ये फिर जितने ज़्यादा लगाए होंगे इस पे इफेक्ट, जितनी इनकी कॉपीज़ बनाई होंगी, उतना ये फिर जब आप इससे डील करेंगे तो ये हैंग तो होगा। इतना मैंने रख लिया, और फिलहाल इसको मैं बन कर लेती हूँ सेव, क्योंकि मुझे ये चाहिए। तो मैं इसको PNG से सेव करूँगी। ये मैंने कर दिया ओके, ट्रांसपेरेंट, ये ओके कर दिया। अब मैं कप, जो हमने थोड़े दिन पहले एक ब्लू कलर का कप बनाया था, वो कप ले आते हैं, और उस कप पे लाके मैं ये इफ़ेक्ट अप्लाई करती हूँ। तो ये कप मैं ले आई हूँ, ऐसा यही कप हम लोगों ने कुछ दिन पहले बनाया था। अब इस कप में पे मैं चाहती हूँ कि वो इफ़ेक्ट लाऊँ, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, देखें ये पूरा कप है, तो मैंने इसको ग्रुप नहीं, इसको अनग्रुप कर दिया, क्योंकि हर एक पोर्शन इसका अलग से बनता है, वो मैंने आपको बताया था। जैसे सबसे पहले मैं इसको ले लेती हूँ, लेट से अपने फाइल पे चलना है, अपने प्लेस पे चलना है, प्लेस से जाके डेस्कटॉप पे, जैसे मैंने अभी वो फाइल सेव की है, उसको ले आना है, उसको उस शेप के ऊपर रखना है जिसके ऊपर आपको वो चाहिए। अरेंज पे किया, सेंड टू बैक, सेंड टू बैक किया। अब शिफ्ट के साथ ये और ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है। ये वो पिक्चर है जिसको हमने लाना है, ये वो शेप है जिसके ऊपर लाना है। ऑब्जेक्ट पे चलेंगे, क्लिपिंग मास्क पे चलेंगे, और मेक पे चलेंगे। ये देखें ये वैसा ही हो गया। अब हम चलते हैं, इस पे चलते हैं, फाइल पे, प्लेस पे, आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी चीज़ रखते हैं। ये इसको मैंने नीचे कर दिया। The time is 6:00 p.m. सेंड टू बैक, दोनों को सिलेक्ट किया, क्लिपिंग मास्क और मेक, इस पे भी सेट कर दिया। इस पे नहीं करेंगे, फाइल पे आ गए, प्लेस पे। तो ये एरिया देखिए इसका काफ़ी बड़ा है, तो इसके लिए थोड़ी बड़ी पिक्चर होनी चाहिए थी। जैसे ये इसके आप अगर गौर से देखें तो किनारों से बाहर निकल रहा है, तो मैं पहले इसको रोटेट करके देखूंगी कि अगर रोटेशन में ये किसी हद तक आ जाए।
तो नहीं आ रहा तो मैं इसको खींच के बड़ा कर देती हूँ। बहरहाल जब ऐसी बड़ी शेप के लिए बनाएं कोई भी इफ़ेक्ट तो फिर वो भी बड़ा लेना चाहिए। जैसे मैंने इस पे यहाँ पे रख दिया, ये कर दिया। फिर अरेंज, सेंड टू बैक, शिफ्ट के साथ दोनों सेलेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्लिपिंग मास्क, मेक। ये आपका कप अब उस इफ़ेक्ट के साथ तैयार है। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ को करते हैं, आप कैसे करते हैं। ये चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है। फरी इफ़ेक्ट आपने, ये देखने में आसान लगता है, ये करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए आपने ये करना है कि इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है। बहरहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और मैं अब आती हूँ और स्क्रीन रेजोल्यूशन पे चलती हूँ और देख लेती हूँ कि मेरी स्क्रीन की हाइट और विड्थ क्या है। 1366 और 768, क्योंकि मैंने एक वॉलपेपर बनाना अपने सिस्टम के लिए, तो मैं आती हूँ इस पर 1366 और 768, ताकि मेरे लैपटॉप के लिए बिल्कुल सेट आए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आती हूँ, एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ पूरी जो इस पर आए, ये रखी, स्ट्रोक वगैरह किया ख़त्म। यहाँ से चलते हैं और ये जो इफ़ेक्ट था इसमें दूसरा ए लिखा हुआ ना, ए ही ले आती हूँ मैं। एक तो ये ए ले आते वहाँ से और दूसरा वहाँ से ले आते हम लोग चल के, इनमें से कोई भी इफ़ेक्ट। अच्छा ये वही है, ये वाला। ये मैंने दो चीज़ें रख दी। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इसकी साइडों पे ये चीज़ लिखी हुई है, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, फिर इसकी मैंने ख़त्म कर दी, सिलेक्ट कर देती हूँ मैं। इन दोनों को देखें, अब इसको नहीं कर रही हूँ, उन दोनों को कर रही हूँ। ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, रिप्लेस पाइन। देखें इस टाइम मैंने इसको नहीं किया, अगर मैं इसको करती तो मुझे जाके वो सारी चीज़ें करनी पड़ती। क्या करना पड़ता है, एफएक्स पे जाके, डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके वो सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती। लेकिन जब मैंने एक फरी इफ़ेक्ट वाली टेक्स्ट को ही इसके साथ मर्ज कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली ले आएगा। तो ये पोर्शन नहीं लाया, तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल जी करके यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड करना चाहिए था मुझे पहले, बल्कि पहले आप कर ही लिया करें। डायरेक्ट सिलेक्शन पे गए, एंकर पॉइंट ऐड कर लेती हूँ मैं हर एक इसकी रो में। ये मैंने एंकर पॉइंट्स ऐड कर लिए, शिफ्ट के साथ दोनों सिलेक्ट, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, रिप्लेस स्पाइन। अब देखे पूरे पे आ गया। अब हम चलते हैं और अब अगर इस पे मैं और भी ज़्यादा इफेक्ट देना चाहती हूँ, अब ये थोड़ा सा हैंग होगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक इफेक्ट के ऊपर दूसरा आ रहा है। तो अब जब भी मैं इसको साथ जो भी चेंजिंग करूँगी तो ये टाइम थोड़ा लेगा। थोड़ा सा साइज़ इसका ज़्यादा करूँगी, ज़्यादा चीज़ें नहीं करूँगी मैं, बस इसकी डिटेलिंग भी थोड़ी सी हाई करके डिटेलिंग के साथ छेड़ती नहीं, क्योंकि जिस भी चीज़ के साथ अब मैं छेड़ूंगी ना तो ये उतना ही ये फाइल सेव होते हुए उतना टाइम लेगी। अब इसमें मैं सिंगल क्लिक भी करूँगी, ये सब चीज़ों को लोड करेगी, ये टाइम लेगी। तो मैं सिंपली अब इसको ओके कर देती हूँ, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करती इसके साथ। ये हमने किया ओके। और इसको करने के बाद इसको तो मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है इसकी। देखिए अब मैं पेज पे कहीं पे भी क्लिक कर रही हूँ ये पूरी चीज़ हर दफ़ा से लोड हो रही है। इसको मैं डिलीट करूँगी, ये हो गया डिलीट। अब इस पे आते हैं, स्केल टूल पे मैं आती हूँ, थोड़ी सी मैं इसकी स्केलिंग करूँगी, ऑल्ट प्रेस कर देती हूँ साथ।
अब कंट्रोल डी 3 टाइम प्रेस कर देती हूँ। अब 2 दफ़ा और कर देती हूँ। और देखें कि ये आराम आराम से लोड हो रहा है। फिर 2 दफ़ा कर देती हूँ। बस इतना ठीक है, क्योंकि इसको अभी सेव भी करना है। ग्रेडियंट्स की फाइल पे आती हूँ मैं, 1-2 ग्रेडियंट्स ले आती हूँ। ये रख दिया। इस पे मैं आती हूँ और इसकी फिल पे आती हूँ और इसकी फिल को मैं चेंज करूँ। अब ये फिर होते हुए टाइम लेगी। इसको क्लिक कर देती हूँ मैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं और मैं एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ जो मैं इसी के साइज़ की लेती हूँ और इसको मैं दे देती हूँ ये पर्पल कलर। ठीक है, थोड़ा सा और जूमिंग करके अंदर चल के देखते हैं ताकि कहीं से कोई कोना ना ख़राब हो। और अब सिंपली मैं इस पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख के अंदर ले आते हैं। जैसे मैंने लिखा लेक्चर नंबर 11 लिख लेती। कलर ही चेंज करूँगी मैं इसका, इसलिए क्योंकि अभी अगर इसको ग्रेडियंट दे दिया तो टाइम लगेगा। येलो कलर या वाइट दे देते, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मैंने लाया इसको इसके सेंटर में। ये ग्रेडियंट्स वगैरह कंट्रोल जी करना पड़ेगा। अब इसको हिल गया सारा। इनको मैं डिलीट कर देती हूँ। बस अब मैं और कुछ और नहीं कर रही क्योंकि ये फाइल ही काफ़ी सेव होते हुए टाइम लेगी। मैं एक्सपोर्ट कर देती हूँ। वॉलपेपर नंबर 2 में इसका नाम दे देती हूँ और इसको PNG से सेव कर देते हैं। अब सेव करने की बात यह कि जितना हाई क्वालिटी के साथ करेंगे उतना ज़्यादा क्वालिटी तो हाई होगी, लेकिन उतना साइज़ भी ज़्यादा होगा। 10 MB की ये फाइल जाके बनेगी, 20 MB की बनेगी, क्योंकि इस पर इफेक्ट बहुत हैवी वाले लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं तो नॉर्मल के साथ ही सेव करूँगी अभी, ताकि बेशक क्वालिटी इतनी ज़्यादा हाई ना हो, लेकिन ये है कि सेव हो जाए, क्योंकि सेव होते हुए ये काफ़ी टाइम लेगी। अब ये सेव हो जाए तो वॉलपेपर लगा के मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, अब ये पिक्चर हमारी सेव हो गई है, 7 MB की बनी है। अब हम इसको डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे लगा देते हैं और देखते हैं कि सेट आई है या नहीं आई है। मैं यहाँ से डेस्कटॉप जो शो किया हुआ उसको हाइड कर देती हूँ। टास्क बार को भी हाइड कर देते हैं। तो अब आप लोग देख लें कि ये कितनी अच्छी सेट हो रही है। तो ऐसे ही आप लोगों ने भी बनाना है, ठीक है। तो इन चीज़ों की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए